हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसएमडी सर। और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5। ओके, 1.5 जो आपकी एक्सरसाइज है, इससे पहले हम कुछ वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने क्या कवर करा था, हमने आपके सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ ये कवर करी थी, और आपके प्रेजेंट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन, ये सब हमने क्या करा था उस वीडियो में आपका रिप्रेजेंट करा था। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 1.5 एक्सरसाइज लेके आऊँ। ठीक है, तो 1.5 में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्या करना है, इसमें बताना है आपका कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट में आपको क्या दिया है, आपको दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5। ओके, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पे आपका 2 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, ये आपका एक रैशनल नंबर है। और अंडर रूट क्या है आपका, अंडर रूट 5 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, और मैं फाइनली आपको बता चुका था आपकी जो वीडियो है, ठीक है, लास्ट वीडियो में, कि आपके जो रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइनली क्या आएगा, आपका आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, आपका कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो जो आपका 2 माइनस अंडर रूट 5 है, ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। उसमें क्या दिया है, आपको दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23 एंड माइनस अंडर रूट 23। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से इसको बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो 3 प्लस अंडर रूट 23, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आपका, और फिर माइनस अंडर रूट 23। ओके, यहाँ पे देखो प्लस का 23 है, अंडर रूट 23, और यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। देन कैंसिल आउट हुआ ये, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और जो 3 है आपका, वो आपका क्या है, यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। ओके, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो फाइनली क्या हुआ आपका, जो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है, ये आपका क्या है, ये आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, थर्ड थर्ड वेरी वेरी इजी है। देखो इसमें 2/7, 2 अंडर रूट 7/7 अंडर रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला और न्यूमरेटर वाला दोनों के दोनों को क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, देन कैंसिल आउट करने के बाद आपका क्या आएगा, 2/7। ओके, 2/7 क्या है आपका, रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है, आपका जो रैशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे p/q की फॉर्म अप्लाई हो रही है, तो ये आपका रैशनल नंबर हुआ। यानी कि जो आपका थर्ड एग्जांपल है, ये आपका क्या हुआ, एक रैशनल नंबर है। ओके, कौन सा नंबर, रैशनल। ओके, देन अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में देखो क्या दिया है, 1/√2। ठीक है, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 में क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख देंगे, 1/√2। ओके, 1/√2। ठीक है, 1/√2, जब 1 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये आपका एक इरेशनल नंबर है, और जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, फाइनली इरेशनल नंबर आएगा। ओके, अब बात करते हैं 2π की। ठीक है, 2π, अब 2π क्या, यानी कि इसमें तो क्या क्लासिफिकेशन करेंगे सर, जैसे आपका रैशनल नंबर दिया है, इरेशनल दिया है, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसमें 2π है आपका, और पाई क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कैसे होता है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.141, और कुछ ऐसे आगे तक ऐसे होती है, ये रुकती नहीं है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आगे रुकेगी नहीं, ठीक है, आगे चलती रहेगी इसकी वैल्यू। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप रिपीट नहीं होता है। ओके, तो ये क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुई,
तो फाइनली आपका पाई क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ओके, फाइनली आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आपका जो पाई होता है वो इर्रेशनल नंबर क्यों होता है। तो आपका पाई एक इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पे 2 क्या है आपका रैशनल नंबर है। ओके, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर है और ये पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। जब इर्रेशनल और रैशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फाइनली क्या आता है, आपका इर्रेशनल आता है। ठीक है, तो आपका 2 पाई यहाँ पे क्या है, इर्रेशनल है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड में क्या दिया है आपको, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, अगर सेम होता तो हम कुछ और अप्लाई करते, बट यहाँ पे आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, मल्टीप्लाई मेथड क्या बोलता है, जो आपके ब्रैकेट में ये नंबर है, ठीक है, तो 3 फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे पूरे से। ठीक है, तो 2 और अंडर रूट 2। ओके, ठीक है, अब फिर क्या होता है, फिर बोलता है सेकंड जो नंबर है इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस नंबर से करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 की सबसे पहले 2 में करेंगे और फिर 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे। देन आपका अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में और फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में। ओके, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ओके, अंडर रूट 2 से हो गई, प्लस करेंगे आप अंडर रूट 2 है यहाँ, 3 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ओके, तो 2 आ गया यहाँ पे आपका। देन आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि आपका प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंडर रूट 2 से करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो आपका अंडर रूट A है मल्टीप्लाई अंडर रूट B है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट AB। ठीक है, यानी कि आपका अंडर रूट A मल्टीप्लाई अंडर रूट B को हम बड़े वाला अंडर रूट लगा के उसमें क्या लिख सकते हैं, AB। ठीक है, अंडर रूट AB। ओके, ये हो गया फाइनल। अब देखो ये हो गया 3 2 आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस, और ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 है मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे देखो ये वाला अप्लाई हो रहा है अंडर रूट A मल्टीप्लाई अंडर रूट B, तो फाइनल क्या हो जाएगा, बड़ा अंडर रूट आएगा। ठीक है, और AB का मतलब यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली अब यहाँ पे चेक तो कर लिया हमने कि यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अगर कुछ मैच करता तो हम क्या करते, ऐड करते, या जो भी कुछ होता, ठीक है, ऐड करते, क्योंकि यहाँ पे सभी जो साइन है वो आपके पॉजिटिव हैं। ओके, बट यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 कोई डिजिट ऐसी नहीं है, या फिर 2 3 कुछ ऐसी डिजिट नहीं है। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 वाली कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर ये आ गया। ओके, अब एग्ज़ाम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में ही आपके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपको, देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और आपका 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसमें देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ओके, अच्छी बात है, अंडर रूट 3 है यहाँ पर और यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर 3 को A मान लेंगे। ओके, 3 को A मानेंगे और अंडर रूट 3 को आप क्या मान लेंगे, B। ठीक है, अंडर रूट 3 को B, अब इसे लिखेंगे इस फॉर्म में। ओके, इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, A लिखेंगे प्लस, और अंडर रूट 3 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर 3 है तो 3 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, A, माइनस करेंगे, अंडर रूट 3 के प्लेस पे क्या है आपका, B है। ओके, अब देखो आपको ये याद आया होगा कि ये आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी आइडेंटिटी वाली,
तो मैं आई बटन पर ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे से जाके आप देख लेना। ओके, अब क्या करना है हमको, अब देखो ये क्या होती है आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब देखो ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस बी, तो बी के प्लेस पे आपका क्या है √3, ठीक है, बी के प्लेस पे क्या है आपका √3, तो √3 और ये। ओके, अब देखो 3 का स्क्वायर यानी कि आपका 3 × 3 और माइनस √3 और √3, ठीक है। अब देखो √3 क्या हो जाएगा आपका, ये आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या होती है, जैसे √a है मल्टीप्लाई √a है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, ये a हो जाता है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3 है √3 है, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे a था तो यहाँ पर a आया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और ये 3 3 9 हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे आप, ठीक है, माइनस करा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्या आ गया 6 आ गया आंसर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड टाइप है, थर्ड यानी कि थर्ड पार्ट है। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होगी अच्छे से तो ये क्वेश्चन भी नहीं होएगा। अब यहाँ पे √5 को आप क्या मान लेते हैं, यहाँ पर आप a लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पर √2 को आप क्या लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं। ओके, अब देखो इसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, √5 के प्लेस पे आप a लिखेंगे प्लस √2 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे b लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या होती है आपकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होता है आपका होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, फाइनली जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, अब इसी के प्लेस पे आपको ये जो डिजिट मानी है आपने, जैसे a के प्लेस पे आपने क्या माना है √5 माना है, b के प्लेस पे आपने √2 माना है, वही डिजिट आपको यहाँ पे क्या कर देनी है डिनोट कर देनी है। तो फाइनली देखो a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर बोलें तो 5 है, 5 √5 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। ओके, देन आपका क्या लिखेंगे आप a लिखेंगे, a क्या है आपका √5 है। ओके, मल्टीप्लाई b के प्लेस पे क्या है √2 है। ओके, देन आप प्लस करेंगे, ये प्लस आ गया यहाँ पर, अब आया b का स्क्वायर, और b यहाँ पे क्या लिया आपने √2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया √5 मल्टीप्लाई √5 और प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये देखो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी, जब भी इस तरह से आ जाए √3, जैसे यहाँ पे √5 है मल्टीप्लाई √2 है, तो क्या हो जाता है एक बड़ा अंडर रूट लेते हैं और जो अंदर डिजिट होती हैं उनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ओके, देन अब यहाँ पे क्या है √2, ओके, मल्टीप्लाई √2, ठीक है, 2 टाइम्स यानी कि पावर 2 है, तो यानी कि आप 2 टाइम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2। अगर यहाँ पे आपकी सपोज़ करो आपके यहाँ पे पावर 3 होती तो उसका मतलब क्या होता √2 मल्टीप्लाई √2 फिर मल्टीप्लाई करते और एक और √2 आता। ओके, उसका मतलब ये होता। देन अब देखो इसका क्या होता है √5 है √5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ये है √a का a मल्टीप्लाई √a, तो फाइनल क्या आता है a आता है। अब इसका मतलब होता है जब भी आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंडर रूट के अंदर है वो ही आपका यहाँ पे लिख देंगे हम। ओके, 5 है तो 5 लिख देंगे प्लस 2 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 5 to the 10 हो जाएगा। ओके, और प्लस करेंगे आप और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, √2 है तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है और ये 2 है, तो 5 और 2 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस 2 √10। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके,
अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ये आपके सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या बोला है इसने बोला है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, आप बोलोगे यस सर हमें कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पर भी √5 है दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, जो कि अच्छी बात है। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस होता तो आपकी क्या फॉर्म हो जाती? तो आपकी फॉर्म कुछ ऐसी हो जाती जैसे आपकी ये है, ठीक है। उसको फिर हम ऐसे लिखते √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ओके, उसे ऐसे लिखते। मगर इसमें क्या है आपका, यहाँ पर माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कॉमन क्या है, √2 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी √2 है, ओके। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिखेंगे ए, और √2 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 है दूसरा वेरिएबल, उसे क्या लिखेंगे हम बी, ओके। ये हो गया, ओके। अब देखो, अब ए और बी की फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे ए और बी की फॉर्म में। तो ए की फॉर्म देखो √5 है, √5 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, माइनस ये ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका √2 है, तो √2 क्या है आपका बी है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट दूसरा स्टार्ट होएगा, √5 है तो यानी कि आपका क्या है ए है, और प्लस आएगा यहाँ पर, ओके। √2 है, इसका मतलब क्या है आपका बी है, ओके। और ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी है, आपको याद आना चाहिए, इसको हम लिखेंगे a² माइनस b², ओके। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, अगर आपने हमारी आइडेंटिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको आई बटन पर लिंक दे दिया है, वहाँ पे से देख लेना। अगर वहाँ पे नहीं मिला आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप वहाँ पे से जाके देखना, ठीक है। और अब देखो इसे क्या हो गया, ये हो गया a² माइनस b², ठीक है। अब देखो अब a² माइनस b² हुआ, अब इसको इसकी फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब देखो a के स्क्वायर a है, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर, ओके। और ये फाइनल क्या हो जाएगा, √5 है, ठीक है। एक आइडेंटिटी बता देता हूँ डायरेक्ट, आपकी क्या होती है, जैसे √a का स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाता है, ये a हो जाता है, ओके। क्या हो जाता है, a हो जाता है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। और ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद 5 माइनस 2 3, ओके। यानी कि सिंप्लीफाई करने पर इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसमें बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है पूरी एक्सरसाइज में। मैं तो कहूँगा कि आपकी जो पूरी की पूरी वो एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम वाली, उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर्स। यानी कि आपको क्या बोला है, जो पाई है उसे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। क्या है, जो आपका सरकमफ्रेंस है ऑफ सर्कल, सर्कल का जो आपका सरकमफ्रेंस होता है और जो उसका डायमीटर होता है उसका रेशो, ठीक है, उसका रेशो है, ठीक है। तो दैट इज़ क्या है, पाई इज इक्वल टू c/d। सी क्या है यहाँ पर, सरकमफ्रेंस है, ओके। और डी क्या है यहाँ पर, आपका डायमीटर है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जो आपका पाई है, पाई आपका क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको प्रूव करके बताना है कि किस तरह से ये पाई आपका इरेशनल है, ओके। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं पाई बता देता हूँ, पाई पाई क्या है आपका इरेशनल, इसने बता रखा है जो कि पाई इज ए इरेशनल है, ठीक है। तो इरेशनल है तो आपका पाई क्या है, एक इरेशनल है, ओके। अब देखो और इसने क्या बोला है, पाई इज़ इक्वल टू, जो पाई है वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका सरकमफ्रेंस, ठीक है। जो आपका सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस अभी बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। उसे सी से डिनोट कर रखा है इसने। और आपका डायामीटर, ठीक है, डायामीटर जो है आपका, वो आपका डी से डिनोट कर रखा है, ओके। ये डी, ठीक है, डी से डिनोट कर रखा है इसने, ओके। अब देखो
इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू C/D। ओके, C/D। अब आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं रैशनल नंबर, उनकी क्या फॉर्म होती है, जो आपके रैशनल नंबर होते हैं उनकी फॉर्म होती है P/Q। ठीक है, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है P/Q, और जहाँ पर आपका Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे C/D बोलो या P/Q बोलो, ठीक है, बात तो एक ही है। तो आप बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर डिनोट कर रहा है, C/D एक रैशनल नंबर हुआ, बट आपको यहाँ पे आपने बताया है कि जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। अब इसकी माने या इसकी माने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेशनल है, और इस तरह से देख रहे हैं तो ये तो रेशनल हो गया। ठीक है, रेशनल के बराबर हो गया। बट यहाँ पर इसमें एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है वो समझते हैं। देखो जैसे आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हुआ आपका, ठीक है, और ये सर्कल से ये हुआ आपका डायामीटर। ठीक है, डायामीटर क्या होता है, कोई सर्कल है, ठीक है, उसको हाफ 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 हिस्से में डिवाइड कर देने वाला। ठीक है, डिवाइड कर देने वाली ये वाली लाइन आपकी क्या होती है, डायामीटर होती है। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप, ये क्या होती है आपकी, डायामीटर होती है। ओके, ये आपकी डायामीटर हो गई, इसको हम बोलेंगे डायामीटर। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हुआ, आप जैसे क्या लेते हैं, सरकमफेरेंस। अब आप बोलेंगे कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस ये होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस ये होता है। ठीक है, यानी कि आपका ये चारों तरफ से ये सब चीज़ क्या होती है, आपकी सरकमफेरेंस होती है। अब जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपका ये, ठीक है, ये सर्कल है, सपोज़ करो ये सर्कल है, और जो आपकी ये है, ये चारों तरफ ये है, ये आपकी क्या हो गई, एक सरकमफेरेंस हो गई। और आपको मैं बता दूं कि आप अगर इसको काट दें बीच में से ऐसे करके, ठीक है, बीच में से एकदम, यानी कि जो पार्ट आपका इधर है वही पार्ट आपका इधर होना चाहिए, तो आपकी जो लाइन होगी बीच में वो आपकी क्या हो जाएगी, डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर वैसे आप ज्योमेट्री उसमें पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें क्या है, आपका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, ये जो आर होती है, त्रिज्या होती है आर, ठीक है, आर रेडियस, उसका डबल होता है। ठीक है, टू रेडियस, यानी कि टू रेडियस आपकी क्या होती हैं, आपका डायामीटर होता है। ठीक है, एक डायामीटर टू रेडियस के बराबर होता है, यानी कि आपकी रेडियस ये होती है, यहाँ पे से आप सर्कल रख के सर्कल बनाते हैं जैसे। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी यहाँ पे क्या हो गई, रेडियस हो गई यार। ओके, तो वो तो बात की बात है, बट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, तो आपको C/D बताना है। तो C/D, जब भी आप किसी भी सर्कल को, ठीक है, कहीं पे भी आप किसी भी सर्कल को, ये सरकमफेरेंस आप क्या करेंगे, नापेंगे। ठीक है, नापने का मतलब आप जैसे आपका क्या हो गया, आपका इंची टेप वगैरह हो गया, आप उससे क्या करेंगे, उसी से आप उसको नापेंगे। ठीक है, गोल गोल है ये, तो आपकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या मतलब है, जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो 2, जैसे 2.5 पॉइंट में आएगी। ठीक है, डेसिमल में आएगी, जैसे पॉइंट 2.5 हो गया, 2.3 हो गया, कुछ भी इस तरह से पॉइंट 2.335678 9, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आएगी, वो कोई एक सर्टन नंबर नहीं होएगा, वो एक कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है डेसिमल में। ओके, याद रखेंगे, डेसिमल में कोई भी नंबर हो सकता है, अप्रोक्स में आ सकती है। ठीक है, अप्रोक्स आ सकती है, वो क्या आती है, अप्रोक्स आती है। ठीक है, और जैसे डायामीटर है, इसको भी आप किसी स्केल से या किसी इंची टेप वगैरह की हेल्प से क्या करेंगे, आप इसको नापेंगे, तो इसका भी क्या आएगा, आपका एक अप्रोक्स नंबर आएगा। ठीक है, अप्रोक्स आएगी। ठीक है, ये भी आपकी क्या आएगी, अप्रोक्स लेंथ आएगी। ठीक है, तो आपका जब ऊपर भी अप्रोक्स है, नीचे भी अप्रोक्स है, अप्रोक्स ही क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो नंबर जाहिर सी बात है आपका क्या आएगा, अप्रोक्स ही आएगा। तो जब ये नंबर अप्रोक्स आ गया, ठीक है, आपका नंबर क्या आ गया, अप्रोक्स आ गया, तो अप्रोक्स नंबर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया इरेशनल। क्योंकि अब अप्रोक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे लाइक एग्जांपल आप लेते हैं 2.5687 9, ठीक है, कुछ भी ऐसे, तो इसका क्या मतलब हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आगे रुकेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा। ओके,
और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कोई भी ग्रुप नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 2 2 2 इस तरह से हो जाता, तो इस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका नॉन रिपीटिंग हुआ। अब इसका मतलब अप्रोक्स आया, तो अप्रोक्स आया तो इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो पाई यहाँ पे से आपका प्रूव हो गया कि जो पाई है आपका वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ओके, अगर वीडियो नहीं समझ में आई होगी तो एक बार, अगर बात नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे आपको इसमें इरेशनल को क्या करना है, डिफाइन करना है कि ये आपका क्या है, पाई जो है आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है आपका, एक इरेशनल है। तो देखो इसमें क्या दिया है आपको, पाई दिया है। पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशो होता है। पाई जो होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशो होता है। ओके, तो सरगम सी से कर दिया हमने सरकमफ्रेंस को, और डायामीटर को हमने डी से डिनोट कर दिया। ओके, अब देखो सरकमफ्रेंस को जब भी आप किसी सर्कल को नापेंगे, ठीक है, सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल की नापेंगे आप, तो वो कोई अप्रोक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। वो कोई आपका सर्टेन नंबर नहीं आएगा, जैसे 2 3 4, ठीक है, इस तरह से आ गया। वो कोई सर्टेन नंबर ही आएगा। सर्टेन नंबर से मैं जाहिर है कि आपका कोई अप्रोक्स नंबर आएगा। अप्रोक्स नंबर यानी कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आएंगी रैंडमली, कुछ भी हो सकती हैं हमें। ओके, तो वो अप्रोक्स नंबर आएगा। डायमीटर जब हम नापेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, एक अप्रोक्स नंबर आएगा। ओके, ये दोनों अप्रोक्स है, ठीक है। अप्रोक्स की जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा। और अप्रोक्स आ गया तो अप्रोक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रोक्स कैसा नंबर हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं 2.568791, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आगे ये बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया कि अप्रोक्स नंबर हो गया, ठीक है। अप्रोक्स नंबर हुआ तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, ये हुआ तो ये क्या हुआ आपका, ऑटोमेटिकली आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो पाई आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर डिफाइंड हो गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें दिया है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हैं वो इससे पहले की मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे से जाके देख लेना, ठीक है। तो उसमें इसी तरह के हमने 6-7 क्वेश्चन करे थे, जो कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। वो एग्जाम्पलर थे, ठीक है। एग्जाम्पलर से लिए गए थे कुछ, और कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखो खास क्या है, हमें जब भी ये क्वेश्चन करना है तो हमें स्केल से करना होगा, और आपका कंपास की ज़रूरत होगी। ओके, यूज़ ऑफ कंपास। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया है 3 पॉइंट, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर आपको 9.3 को क्या करना है, डिनोट करना है। तो आई होप को मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे 0 है, 0 से 9.3 कहाँ पे आ रहा है, आपका यहाँ पर लाइज कर रहा है। ओके, 9.3 आपका यहाँ पर लाइज कर रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये लाइन ड्रॉ हो गई, और मैं इस लाइन को नाम दे देता हूँ ए बी। ओके, और ये ए बी हो गई, ठीक है। ए बी जो है आपकी, ए बी आपको क्या करनी है, 9.3 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है स्टेप, आपको 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचनी है। ओके, आपको दिख रहा होगा, देखो ये 0 है, और 0 से यहाँ पर मैंने 1 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। ओके, डी मान लेते हैं। अब ये टोटल लाइन यहाँ पे हो गई 9.3। ओके, 9.3 हो गई ये, और ये आपकी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये टोटल लाइन ए से लेकर आपकी डी तक कितनी हो गई, ए से लेकर डी तक हो गई आपकी 10.3 सेंटीमीटर। ओके, 10.3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ए से लेकर बी तक आपकी कितनी थी, 9.3 थी। ओके,
और बी से लेकर मैंने डी तक 1 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेनी है। ओके, इसमें तो क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, बट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही कराए थे, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। उस वीडियो के बाद में आपको ये जो क्वेश्चन है ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से समझा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप मैं इसमें भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे बी तक ये हो गई, बी से डी तक आपकी हो गई 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर हुई और ये 9.3 सेंटीमीटर हुई। इसको हमने ऐड करा तो ये कितनी हो गई, ए से लेकर आपकी डी तक डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ए से डी तक हो गई 10.3 सेंटीमीटर। ओके, और आपकी बी डी कितनी है, बी और डी कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपकी ये है ए डी, ठीक है, ए डी का आपको क्या करना है, ए डी का मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर बाय 2। ओके, तब आपका क्या आ जाएगा 5.115। ओके, ये आ गया आपका 1.5। ओके, अब ये मान लेते हैं हम, आपका यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए स्केल से ले लेते हैं 1.15, ठीक है। आपका कुछ यहाँ पे डिनोट करेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हुआ और इस पॉइंट को हम लिख लेंगे सी। ओके, और ये आपकी जो ये डिस्टेंस है सी से यहाँ तक, ये क्या हो गई आपकी 5.15। ओके, और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कितनी होगी 5.15। ओके, डी तक। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सी पर क्या रखना है, हमें कंपास की नोक रखनी है। ओके, कंपास की नोक रखनी है, और डी पर आपको क्या रखना है, पेंसिल को रखना है। ओके, पेंसिल रखेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको क्या कर देना है, एक सेमी सर्कल बना देना है। ओके, ये थोड़ा छोटा बन गया, गलत हो गई। ओके, ये हो गया ऐसे, ठीक है, सेमी सर्कल। ये क्या हो गया आपका सेमी सर्कल। ओके, ये आपका हुआ एक सेमी सर्कल। अब देखो अब क्या करना है आपको, सी जो है आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेंटर है, ठीक है, आपका क्या है, सेंटर है, सी आपका सेंटर है। और सी पर ही आपको क्या करना है, आपको प्रकार की नीडल रखनी है, ठीक है। ओके, इस पे आपको नीडल रखनी है, और डी पे आपको क्या रखना है, डी पे आपको क्या रखना है, पेंसिल रखनी है, ठीक है, पेंसिल रखनी है। ओके, तो डी पर पेंसिल रखोगे और यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब आया पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पर क्या करना है आपको, पॉइंट बी पर आपको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे लेंगे आप, इस तरह से स्केल से ले सकते हैं, या फिर आप प्रकार से भी, कंपास से भी, कंपास का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर हुआ आपका, परपेंडिकुलर का मतलब आपका यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनना चाहिए, एक कौन बनना चाहिए। आपको यहाँ पे बी पर रखना है। ओके, बी पर प्रकार की नोक रखेंगे, यानी कि आपके कंपास की, और यहाँ पर इस पॉइंट से क्या करना है आपको, इस तरह से एक सर्कल खींच देना है। ओके, ये इतना। ओके, और जो आपकी ये डिस्टेंस है यहाँ पे से बी से डी तक आपको क्या कर लेनी है, आगे बढ़ा लेनी है। ओके, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, और ये फाइनली इस तरह से थोड़ी डार्क भी कर देता हूँ मैं। ओके, ये डार्क हो गई। अब देखो ये आपका यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ये डिस्टेंस ही आप इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, और ये बी से डी तक की डिस्टेंस ही आपकी क्या हुई, ये बी से डी तक की डिस्टेंस ही आपकी क्या हुई, √9.3। ओके, एग्जैक्टली वैल्यू आ गई है ये आपकी √9.3, ठीक है। आपने क्या करा यहाँ पर, डी पे आपने पहले पेंसिल रखा, ठीक है, फिर इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर आपने क्या करा, फिर आपने बी पर नीडल रखी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करा, बी पर नीडल रखी, जो आपकी ये होती है प्रकार की, ठीक है, ये आपको क्या करनी है, बी पर रखनी है। ओके, और यहाँ पर से, ठीक है, जहाँ पर ये कट आउट कर रही है यहाँ पर से आपको क्या कर लेना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है। और ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, और यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही पॉइंट बी से और
ई तक की डिस्टेंस आपको सी से नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सी लिखा था, सी सेंटर जो है वो इसके लिए है, ठीक है। तो हमें यहाँ से बी से, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, बी से ई तक डिस्टेंस जो है आपकी वो क्या है, अंडर रूट 9, ठीक है, क्या है, अंडर रूट 9.3। ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या बोला है, इसने रेशनलाइज बोला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन सब का आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है, इनको रेशनलाइज करना है। तो 1/, फर्स्ट लेते हैं 1/7 अंडर रूट 7। ओके, 1/√7 को जब हम रेशनलाइज करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, जो आपका अंडर रूट है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 7 है आपका, उसको ही क्या कर देंगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × अंडर रूट 7, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, बाय आपका क्या है, अंडर रूट 7 है, ठीक है। अंडर रूट 7 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 का आपका स्क्वायर। ओके, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, और अंडर रूट 7 का स्क्वायर है तो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे आपका अंडर रूट ए है और इसका स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर। जब इसका अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है, आपका अंडर रूट 7 है, तो जब अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 आया आपका, और यहाँ पे अंडर रूट 7 आया। तो फाइनली जब हम 1/7 को, 1/√7 को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7/7। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में क्या दिया है, 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। ओके, अब देखो इसमें क्या करना होता है हमें, जब भी इस तरह का आता है, ठीक है, इसमें तो क्या था आपका, सिर्फ एक डिजिट थी, जैसे अंडर रूट 7 था, अब यहाँ पे 2 डिजिट है, अंडर रूट 7 है माइनस अंडर रूट 6 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया है, बीच में क्या दिया है आपको, नेगेटिव साइन दिया है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखना है, और जो ये नंबर है इनको एज इट इज़ ऐसे लिख देना है। ओके, और यही एज इट इज़ सेम का सेम नंबर आपको ऊपर लिख देना है न्यूमरेटर में। ओके, तो मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 की प्लस अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, डेफिनेटली आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। अब बात करते हैं अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई जब करेंगे हम अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 में, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका अंडर रूट 7 है माइनस अंडर रूट 6 है, ठीक है, और ये आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे अंडर रूट 7 है, दूसरे ब्रैकेट में भी अंडर रूट 7 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 6 है, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 6 है, तो ये भी सेम है। तो सिर्फ चेंज क्या है आपका, सिर्फ साइन का चेंज है। साइन का चेंज क्या है, यहाँ पे आपका माइनस दिया है और यहाँ पे आपका प्लस दिया है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट 7 को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और अंडर रूट 6 को हम क्या मान लेते हैं, आप यहाँ पे इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसे ए और बी की फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। ए और बी की फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, जैसे अंडर रूट 7 है उसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, माइनस आएगा फिर, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अंडर रूट क्या है, 6 है, तो अंडर रूट 6 क्या है, बी है। ओके, फिर क्या है, ब्रैकेट बंद है, फिर क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है दूसरा, ठीक है, फिर क्या है आपका, अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 क्या है आपका, ए है, फिर क्या है आपका, प्लस है। ओके, फिर उसके बाद आपका क्या है, अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 6 क्या हुआ आपका, बी हुआ। ओके, अब देखो, अब इसको, ये आपकी क्या हुई, ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। ओके, अब इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये हो गया।
अब इसको हम इसमें फॉर्म चेंज कर देंगे। अब देखो ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, √7 लिखेंगे और उसका स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, √6 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये फाइनली क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट इस पूरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6/1। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √7 प्लस √6, ठीक है, कोई भी इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। या तो आपको √7 प्लस √6/1 लिख सकते हो, या फिर आप √7 प्लस √6 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो, इसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 1/√5 प्लस √2, ओके। अब देखो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। हमने ये वाला लिया था, इसमें क्या बोला था हमने, हमें सिर्फ 2 चीज़ देखनी है इसमें। सबसे पहले देखना है जो आपका साइन है वो क्या है, ठीक है। जो साइन है उसका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया और क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। माइनस का प्लस, अगर यहाँ पे आपका प्लस होता तो आप यहाँ पे क्या करते, माइनस करते। अब देखो इसमें भी ऐसे ही दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्लस दिया है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, और फिर ये √5 लिख देंगे एज इट इज़। और इस प्लस के इधर क्या है आपका, √2 है, तो माइनस के इधर आप क्या लिख देंगे, √2, ओके, हो गया। अब जो आपका ये है इसे ही सेम आपको क्या कर देना है, ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आपको, न्यूमरेटर में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे की हम 1 में करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो ऐसा ही रहता है, ठीक है। जैसे आपका 20 है, 20 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि आपका तो 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा तो किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, √5 है, √5 माइनस √2 हो जाएगा, ओके। ये तो हो गया, इसकी तो कहानी ख़त्म। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बोला है, √5 हो जाएगा ये, प्लस √2 हो जाएगा, डिवाइड ब्रैकेट बंद, और ये क्या है, √5 माइनस √2, ओके, ये हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपका √5 माइनस प्लस √2 ब्रैकेट बंद, √5 माइनस √2, ओके। अब देखो इसमें 2 चीज़ आपको चेक करनी है, इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। अब देखो √5 है, इस ब्रैकेट में भी √5 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ओहो ये तो गलत हो गया, नहीं ये गलत नहीं हुआ, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, √2 है और यहाँ पे क्या है, √2 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, √5 को हमें क्या लिख लेना है, ए लिख लेना है, और √2 को हमें क्या लिख लेना है, बी लिख लेना है, ओके। अब देखो √2 है, √5 है, ठीक है। अब इसको ए और बी की फॉर्म में चेंज कर देना है, इसको हमें ए और बी की फॉर्म में चेंज कर देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर क्या है आपका √5 है, तो √5 के प्लेस पे ए लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस है। √2 है तो √2 के प्लेस पे आपका बी है, ठीक है, बी लिख दिया हमने, और ब्रैकेट बंद, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट दूसरा, फिर क्या है आपका √5 है, तो √5 के प्लेस पर ए हो जाएगा, माइनस है फिर आपका, तो यहाँ पे आप माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है, √2 है तो आपका √2 के प्लेस पर बी आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद। अब देखो ये एक आइडेंटिटी हो गई, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर हुई आपकी, a² माइनस b², ओके। अब देखो ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम 5 लिख सकते हैं, √5 के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और माइनस करेंगे, √2 है इसको हम क्या लिखेंगे,
2 लिखेंगे। ओके, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी 3 आ गई। तो आप इसको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा √5 माइनस √2। ओके, और इसके प्लेस पे आपको क्या लिख देना है, 3 लिख देना है, और यही आपका आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। उसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है आपको 1/√7 माइनस 2। ओके, अब देखो इसमें भी क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, फ्रैक्शन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपको क्या लिख लेना है, पॉजिटिव लिख लेना है। और नेगेटिव के इधर क्या है, आपका √7 है, तो पॉजिटिव के इधर आप क्या लिख लेंगे, √7। ठीक है, नेगेटिव के इधर क्या है, आपका 2 है, तो पॉजिटिव के इधर आप क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ओके, अब जो ये नंबर आया इसी को आप सेम टू सेम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें, ये 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 में करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और फिर आपका √7 माइनस 2 ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट √7 प्लस 2। ओके, और ब्रैकेट बंद। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √7 माइनस 2 और आपका √7 प्लस 2। ओके, ये हो गया। और आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो उसके लिए देखो, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे √7 है और यहाँ पे भी √7 है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है। ओके, तो आप क्या करेंगे, √7 को आप a डिनोट कर देंगे। ओके, और 2 के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, b। अब a b की फॉर्म में आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो √7 है, √7 को आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 2 के प्लेस पे आप b लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट बंद। देन उसके बाद आपको क्या करना है, √7 है, √7 यानी कि a लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये प्लस आ जाएगा। फिर आपका क्या है, 2 है, 2 का मतलब b। ओके, अब इसको आइडेंटिटी को हम क्या कर देंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर यानी कि आपका √7 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर बोलें तो 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। अब देखो √7 है, तो √7 का होल स्क्वायर 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 to the 4, तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। और ये एज इट इज़ है ऊपर न्यूमरेटर में, तो √7 प्लस 2/3। ओके, फाइनली ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो आपकी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इतना ही। ठीक है, थैंक्स, बाय, टेक केयर।